बालाघाट में भी शुरू हुई लॉकडाउन रिटर्न की तैयारी। 12 जुलाई को बालाघाट में रहेगा टोटल लॉकडाउन। जिले की सभी सीमाएं रहेगी सील। बाहरी व्यक्ति और सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन रहेगा बंद। जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का संक्रमण। 11 जुलाई को मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव। बिरसा और लालबर्रा क्षेत्र के निवासी है दोनों ही मरीज। और एक देश एक राशन कार्ड को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। 15 जुलाई को बालाघाट में होगा आधार सीडिंग के लिए कैंप का आयोजन। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एक्सीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। अब समाचार विस्तार से। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं इससे बालाघाट जिला भी अछूता नहीं है। यहां भी रोजाना कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 49 तक पहुंच गया है। इनमें एक्टिव केसों की संख्या 20 है, जिसे ध्यान में रखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन रिटर्न की तैयारी चल रही है। राज्य शासन के निर्देश पर रविवार को जिले में टोटल लॉकडाउन होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सुबह 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक बालाघाट जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। बाहरी व्यक्ति और वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही जिले के नागरिक बिना आवश्यक काम या कारण के घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लोगों को आपातकाल सेवा के लिहाज से ही घर से बाहर निकलने की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन रिटर्न की अवधि में अति आवश्यक सेवाएं जैसे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मेडिकल स्टोर्स, दूरसंचार, विद्युत, नगरपालिका की सेवाएं जारी रहेगी। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले की जनता से इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। 11 जुलाई को 2 और मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इनमें से एक मरीज बिरसा क्षेत्र का है, जो ग्वालियर से जबलपुर ट्रेन से आया था और उसके बाद बाइक से बिरसा पहुंचा था। एक अन्य मरीज लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम नीलजी की निवासी महिला है। वह अपने 4 सदस्यों के साथ हैदराबाद से वापस लौटी थी। उसके परिवार के 3 अन्य सदस्यों की रिपोर्ट कोरोना निगेटिव आई है, जबकि वह स्वयं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इन दोनों ही मरीजों को उपचार के लिए कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी में भर्ती किया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 49 हो गई है। इनमें से 29 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वही 20 मरीजों का उपचार चल रहा है। कलेक्टर कार्यालय बालाघाट में आज 11 जुलाई को कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशानुसार नगरपालिका क्षेत्र में एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत आधार सीडिंग और ऐसे परिवार जिनके द्वारा 6 माह से राशन नहीं लिया गया है, उनका सत्यापन करने के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। एसडीएम केसी बोपचे, नगरपालिका अधिकारी दिनेश बाघमारे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अन्य मौजूद रहे। आधार सीडिंग के लिए कैंप का आयोजन बुधवार 15 जुलाई को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने शनिवार को जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने लॉकडाउन के पहले और बाद की तमाम योजनाओं और केंद्रीय स्तर पर जारी प्रयासों का विवरण दिया। साथ ही जिले में उनके माध्यम से स्वीकृत किए गए रोड डेवलपमेंट के कार्यों की भी जानकारी दी। वार्ता में उनके अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और ये सारे काम जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे करती है, कोई भी निकालती कि मुझे कौन सा माल कहाँ से है और उस पर काम करना है। केवल हमारे कह देने से नहीं हो जाता कि यहाँ इतना माल इसलिए निकाल दिया जाए, वो हमारी अपनी बात होती है। कन्फर्म सर्वे जब तक नहीं होता तब तक उस बात को नहीं कह सकते। तीसरा है कि हम बांस के बारे में एक प्रशिक्षण का भी मैंने बैयर को ज़्यादा उस लाइन पे लिया है। बैयर पे काजू का काम, बैयर पे आपके बांस का काम,
और दूध का काम अभी मैंने जब वहाँ की मीटिंग की थी तो पिछले 5 साल का भी हिसाब लगाया कि वहाँ पर जितना पैसा दिया वो कहीं खर्च ही नहीं हुआ, काम ही नहीं किया। जिनको दिया उनका ठिकाना ही नहीं है। तो उसको भी पूरी तेज़ी के साथ करके पिछले समय सारा पूरा कराने का काम इससे 1 साल के अंदर में किया। पर जब तक व्यक्ति की रुचि नहीं होगी, आप किसको डंडा मार मार के काम कराओगे? भाई मेरी रुचि तो होगी, मुझे करना क्या है। आप उद्योग ला भी दोगे तो करोगे क्या? आप कहते बांस का उद्योग ले आओ, हमारे पास इतना बांस नहीं कि हम कोई कारखाना खोल सके यहाँ पे सिवनी बालाघाट को मिला के भी, या तो फिर किसान उत्पादन में जाकर तो भी उस लाइन पे नहीं आएगा। दस्तखत से भी चली गई, भारत सरकार ने भी स्वीकृत कर दी, टेंडर भी लग गया और अब पिछले कुछ सड़कें 3 सड़कें इसके पहले आ चुकी हैं। ऐसे सिवनी के लिए 128 करोड़ की सड़कें आई हैं, तो वहाँ की भी सड़कें इस तरह से लगभग, हालांकि उसमें बाकी सिवनी का बाकी पार्ट भी है, मेरे लोकसभा का इसमें आधा आएगा। NH के लिए भी हम लगे, तो NH जब तक नहीं आती तब तक ये सिवनी से बालाघाट इसको पुनः सड़क बनाई जाए। तो इस दिशा में इसका 16 तारीख को फिजिबिलिटी का इनका टेंडर लगा था, जिसमें पूरा फिजिबिलिटी का पूरा टेंडर होगा, जिसके आधार पर पूरा सर्वे करेंगे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि 10 मीटर चौड़ी सड़क के लिए। तो अभी हम उसके टेंडर की आगे स्थिति भी निकल के नहीं आई, तो 16 जून को उसका टेंडर डालने की आखिरी तारीख थी। फेरोमैग्नीज का भी एक विषय मेरे ध्यान में आया है। मैं लगा हूँ कि खाद दोनों मेरी कोई और फेरोमैग्नीज के कारखाने लगाने आ जाएँ तो हम उनको सरकारी ज़मीन उपलब्ध करा करके फेरोमैग्नीज का जो पुराना हमारे पास डंप पड़ा है तो इसको वॉशिंग करके हम इससे अंदर मैग्नीज और निकाल लें। तो जितना इससे मैग्नीज और निकल जाएगा तो उसका फ़ायदा भी हमारे ज़िले को होगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से DMF की राशि आपके ज़िले को मिलती है, मतलब बालाघाट को मिलती है। इसमें इस तरह का कोई पैसा नहीं आता, पर लगभग हमारे पास 40-50 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष जिले के विकास के लिए आता है। तो हम फेरोमैग्नीज के चक्कर में भी हम लगे हैं ताकि हम इस क्षेत्र के लिए, अपने बालाघाट के लिए और कुछ अच्छा कर सके। तो मेरे ध्यान में जितना आता है, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे अभी रेलवे के लिए भी बालाघाट का स्टेशन छोटा है, सिरोड़ी का स्टेशन अब जो बन रहा है वो उससे ज़्यादा बड़ा 4 लेन का है, 4 पटरियों का होगा। तो बालाघाट के लिए भी क्या है, रेक पॉइंट आपका बालाघाट में भी बने। अभी सिवनी में हमको रेक पॉइंट हमारा सेंक्शन हो गया, इसी के साथ में आ गया, चिट्ठी भी मुझे आ गई कि सिवनी का रेक पॉइंट, जबकि पुराने जब सेंक्शन आया था उसमें नहीं था। तो हमने उसी समय देखा कि बालाघाट को भी आप थोड़ा बड़ा कर दो। उनके साथ एक बार रेलवे का काम रनिंग चालू हो जाए, जितना पिछला इसको पूरा कर दे, फिर बालाघाट को भी इसको बड़ा करने का। और रेक पॉइंट आपका, मुझे लगता है कि रेक पॉइंट की भी ज़्यादा आवश्यकता है यहाँ पे। अभी तो रेक पॉइंट तो है, तो जिस तरह से आगे चल के काम बढ़ रहा है, आप हिसाब लगाओ कि पहले की सीमेंट और आज के सीमेंट, पता लगा 10 लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। एक समय था कि एक केवल SCC के सीमेंट बिकते थे, आज पता नहीं कितने प्रकार के। तो रेक पॉइंट जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा होगा, जितने गोडाउन होंगे जितने ज़्यादा, तो रेक पॉइंट खुलेगा तो उसमें भी मजदूरों को काम बढ़ता है। अभी तो ये हालत हो गई कि बालाघाट को तो यूरिया DAP ठीक ठाक से दे पा रहे हैं, और सिवनी को क्योंकि रैक हमको लगता है बालाघाट में रैक लगता है, छिंदवाड़ा में रैक लगता है, जबलपुर में, तो सिवनी की इतनी दिक्कत है कि हम यूरिया और DAP की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको रैक लग नहीं पाती है। लगती है तो जगह छोटी पड़ती है, मजदूर कम पड़ गए कोरोना के कारण तो खाली नहीं हो पा रहे। तो ऐसे बहुत सारी जितनी समस्या अपने ध्यान में आती है उन सारी चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं। बालाघाट उस समय 1600 रुपये किलो का कोकून का रेट होता था। चाइना ने 800 रुपये कर दिया, उसकी बदमाशी इसी तरह की चलती है क्षेत्र में, और 800 रुपये कर दिया। धीरे धीरे करके हमारे प्रदेश के सारे ये रेशम के केंद्र बंद हो गए, ज़मीनें तक हमने दूसरे क्षेत्रों में आवंटित कर दी। और जैसे ही हमारे देश में, हमारे सारे देश के किसानों ने रेशम का उत्पादन कम किया, चाइना ने रेट उठा के 1800 कर दिया। फिर हम पिछले 3-4 से लगे उधर से हमारा रेशम पैदा करो। तो ये इसी तरह का काम करता है। अब देखो छोटे छोटे टार्च, पहले एवरेडी टार्च आता था, जीप टार्च आता था, टार्च निकला है क्या? तो हमारा सामान जो उस समय 200-250 का बिकता था, उसने उठा के 40-50 रुपये में देना चालू कर दिया। हमारे व्यापार को तोड़ दिया, हमारे लोगों की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, फिर उसने उठा के ऐसे अनेक चीज़। इसलिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सस्ते के लोभ में हमको छोड़ना पड़ेगा। वही चाइना हमसे पैसा कमाता है, हमारे भी बंदूक तानता है। वही चाइना के कारण आज हम कोरोना से इतना भुगत रहे हैं। तो इसलिए सारा विश्व आज चीन से अलग हो गया है, और आज दूसरे देश भारत की तरफ निहार रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग जिनका मैंने उल्लेख नहीं किया, और बहुत सारे बड़े उद्योग हिंदुस्तान की ओर कटकरी लगा के हैं। तो हमने कानून में भी उस पर संशोधन किया है कि उनको कुछ सुविधाएं भी बढ़ा के देंगे, उनको ब्याज भी उनसे कम लेंगे,
जितनी ज़्यादा सुविधाएं दे सकते हैं तो हमारे देश में आए, ताकि फिर वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की जो मोदी जी की कल्पना है